आज हम इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट 8 में पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर। और गाइस ये इस चैप्टर का लास्ट फाइनल टॉपिक है और इसके अंदर हम इस डीसी जनरेटर को यहाँ बोर्ड लेवल पर अध्ययन करेंगे। इससे पहले एसी जनरेटर की वीडियो पार्ट नंबर 7 में हमने बना के अपलोड कर दी है। वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें, ताकि आपको मैंने और दोनों को अलग अलग वीडियो इसलिए क्रिएट किया है ताकि आपको दोनों अलग अलग समझ में आ सके। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डीसी मतलब डिश द्वारा जनित पढ़ रहे हैं। डायग्राम मैंने बना दिया है। देखो ये डायग्राम में जो दे रखा है वो आपको लिखना है और इसकी क्रिया भी लिखनी है। बहुत सिंपल है ये। सबसे पहले तो इसके अंदर वही ये दोनों एस को क्षेत्र 4 भाग होते हैं इसके। पहले तो इसके 4 भाग होते हैं। 4 भाग जो दिख रहे हैं वही लिखना है। पहले तो हमें 2 क्षेत्र चुंबक दिख रहे हैं, वो लिख देना है। पहला भाग क्षेत्र चुंबक, दूसरा इसके अंदर कुंडली है तो उसको बोलते हैं आर्मेचर कुंडली। आर्मेचर कुंडली ये लिख दिया मैंने। दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग इसका विभक्त वाले है। देखो अभी बताऊंगा थोड़ा सा अंतर। ये विभक्त वाले है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। और लास्ट में हमारे पास चल रहा है चौथा, वो चल रहा है ब्रश। तो ये 4 भाग होते हैं इसके, आपको याद रखना है। अब मैं आपको बोल दूं कि डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में क्या फर्क है। तो इसमें ये फर्क है कि जो एसी जनरेटर होता है उसके अंदर यहाँ पे सर्वे वाले काम में आते हैं। कहाँ पर? तीसरे नंबर पर यहाँ पे, उसमें सर्वे वाले काम में आता है। इसके अंदर विभक्त वाले काम में आ रहा है। बस फर्क ये है। इसमें कम्यूटेटर मतलब विभक्त वाले, उसमें सर्वे वाले काम में आता है। बाकी सारे भाग सेम टू सेम है। और अब ये डीसी की प्रॉब्लम तो समझे, दिष्ट धारा जनरेटर, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है? एक ऐसा करंट, देखो मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। एक ऐसा करंट जिसका मान समय के साथ नियत रहता है, मतलब कि हल्का हल्का परिवर्तित होगा ऐसे। लेकिन इसके प्रत्येक चक्र में धारा कैसे प्राप्त होगी मुझे? ऐसे। कैसे प्राप्त होगी? धनात्मक धारा प्राप्त होगी टाइम के साथ। ये धारा है, यहाँ पे टाइम चल रहा है। प्रत्येक धारा थी वो प्लस माइनस में चलती है, जबकि ये प्लस 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 में चलेगी तो हमें एक ऐसी धारा प्राप्त होगी। तो हम इस धारा को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे सर्कुलर को हटा के कम्यूटेटर काम में लेते हैं। आपको मैं बता दूं ये पूरा जो कुंडली है वो पूरा रोटेशन करते हैं अपने अक्ष पे। और आप इसी डायग्राम में आप देख सकते हो, मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। इसका जो बुक का डायग्राम है वो भी आप इसे मतलब देख लें इस डायग्राम को 2 मिनट के लिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। ओके गाइस, आपने देख लिया डायग्राम। अब मैं इसको हटाता हूँ और अब हम चलते हैं इसके भाग पर, फिर करेंगे इसके क्रियाविधि। तो भाग, सबसे पहला भाग तो वही है क्षेत्र चुंबक। इसके बारे में क्या बोलेंगे ये अत्यंत शक्तिशाली, देखो ऐसा उन्होंने बना रखा है। ये अत्यंत शक्तिशाली नाल चुंबक होता है। नाल जानते हो ना, जैसे जो आपने कभी हॉर्स देखा, हॉर्स उसके पाँव में होती है ऐसी, उसके जो पाँव होते हैं उसके अंदर होती है ऐसी नाल, ऐसे आकार की, जिसके अंदर एक जगह प्लस माइनस होता है। तो ये एक नाल चुंबक होता है। इसको क्षेत्र चुंबक नाल चुंबक बोलते हैं। ऐसे शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक होता है जिसके अंदर कुंडली को रख करके घूर्णन करवाया जाता है। और जो कुंडली होती है वो कुंडली इस क्षेत्र चुंबक में 1 सेकंड में 50 चक्कर वो कर सकती है। ठीक है, 50 चक्कर प्रति सेकंड की दर से यहाँ पे घूर्णन करती है। अभी पिछली वीडियो में बताया था, इसमें बता देता हूँ ये ऐसा चलता है। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा वाला टॉपिक क्या है? कुंडली आर्मेचर। कुंडली आर्मेचर क्या है? यह लोहे की, कच्चे लोहे की, यह एल्यूमिनियम के फ्रेम की बनी हुई होती है और इस पर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटे होते हैं। ठीक है, विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटे होते हैं। और ये कुंडली क्षेत्र चुंबक में गुणन करने के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक है, क्षेत्र चुंबक में गुणन करने के लिए स्वतंत्र होती है। ये आराम से घूम सकती है। और कैसे अब ये घूमेगी? तो इस कंडीशन में हमारे पास सर्किट है, परिपथ है, उसके अंदर जो करंट है वो जनरेट हो जाएगा। ये तीसरा भाग हमारे पास विभक्त वाले कम्यूटेटर। ये क्या होता है? बोलेंगे कि भाई ये कम्यूटेटर के रूप में 2 धातु की पतली वलय लेते हैं, C1 और C2। ठीक है, इसका इन वलय का संबंध, C1 जो वलय है उसका संबंध कुंडली के सिरे मतलब कि कुंडली के सिरे A से, तथा C2 जो कम्यूटेटर है उसका संबंध कुंडली के सिरे D से होता है। ठीक है, और फिर बता देता हूं मैं प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, दिष्ट धारा जनरेटर में केवल इन्हीं का अंतर होता है। तीसरे वाला जो भाग लिखा है इनका अंतर होता है, उसमें सर्वे वाले काम में आता है, इसके अंदर विभक्त वाले काम में आ रहा है। ठीक है, चौथा भाग ब्रश। ब्रश बोलेंगे तो कार्बनिक धातु के बने होते हैं और ये इनका जो संबंध है, इनका एक सिरा जो है वो कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा जो सिरा है वो बाह्य परिपथ से जुड़ा हुआ होता है, बाह्य परिपथ के लोड प्रतिरोध से जुड़ा हुआ होता है, जहां पर हमें धारा प्राप्त करनी होती है। तो गाइस ये होते हैं इसके पार्ट। अब मैं बताता हूँ इसकी वर्किंग मेथड, क्रियाविधि। और गाइस देखिए, क्रियाविधि समझने के लिए आप ध्यान से समझना इसको कैसे करते हैं। इसकी क्रियाविधि थोड़ी सी अलग है, बाकी सिंपल है। पहले देखो इसके अंदर पूरा 1 चक्कर करते हैं। तो 1 चक्कर होगा कैसे? जैसे आप ये मान लो तो 1 चक्कर पहले तो ऐसा होगा, फिर अगला आगे नेगेटिव भी तो होगा, तभी तो 1 चक्कर पूरा होगा। और पूरा 1 चक्कर करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे प्रथम आधे धनात्मक चक्र में तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे धारा कौन सी चाहिए? प्लस चाहिए। और मैंने आपको बताया प्रत्येक धारा हमेशा प्लस प्लस में चलती है, तो पर चक्कर के अंदर मुझे प्लस चाहिए। और तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जहां पे माइनस आ रहा है उसको प्लस में परिवर्तित कर दो। मतलब ऐसा सर्कुलर को उठा के ऐसा सिस्टम लगा दो जनरेटर के अंदर
कि वो जो माइनस वाली धारा है उसको प्लस बना दे, तो उसके लिए हमने कम्यूटेटर का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, कम्यूटेटर का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि ये माइनस वाली धारा को प्लस में परिवर्तित कर देगा। कैसे? अब देखिए गाइस, मैंने आपको बता रखा है कि जो विद्युत धारा होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ये हमें पता है, विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो मैं ऐसा चाहूंगा कि पहला देखो, अब ध्यान से सुनना, एक चक्कर होता है तो उसके अंदर आधे चक्कर में तो धनात्मक धारा बहती है, तो डायरेक्ट पहला जो प्रतिवर्ती का था सेम टू सेम वैसे लिख देंगे। क्या बोलेंगे कि जैसे ही कुंडली दक्षिणावर्ती दिशा में घूमती है, देखो मैंने एरो भी दक्षिणावर्ती लगाया, मतलब कि ऐसे रखी है ना ये कुंडली, देखिए आप ये ऐसे रखी है तो कुंडली ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे आ जाएगी वापस, फिर ऐसे घूमती है, तो ऐसे राउंड करते रहती लगातार। ठीक है, रोटेशन करती है अपने अक्ष पे। तो अब देखो, अब क्या बताएंगे कि जैसे ही कुंडली अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो आधा चक्कर करेगी दक्षिणावर्ती, तब उस कंडीशन में सीधी सिरा गया नीचे, सीधी सिरा नीचे की ओर होगा और ए बी सिरा ऊपर की ओर आ जाएगा। तो जो विद्युत धारा है वो क्या, तो उस एक बात हो, उस कंडीशन में जो धारा है वो ब्रश मतलब कि कुंडली के सिरे ए बी इस डायरेक्शन में ए बी सी और डी से होते हुए ब्रश B1 से B2 की ओर बह जाएगी। और इस स्थिति में जो कम्यूटेटर C1 है, देखो मैं एक मिनट बताता हूँ आपको, जो कम्यूटेटर C1 वो प्लस होगा और C2 वो माइनस होगा। तो देखो धारा बहने के लिए ये एक फिक्स निर्देश है, एक डायरेक्शन है कि हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है। जब भी दोनों प्लस होंगे तो धारा किधर आएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, और कम्यूटेटर C2 कैसा हो गया, नेगेटिव। तो अब देखो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, इसका नियम है। अगर ये दोनों प्लस है तो ये दोनों नेगेटिव होनी चाहिए, तभी धारा एक डायरेक्शन में बह पाएगी। तो पहले आधे चक्र में धनात्मक धारा प्राप्त हो गई। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगले आधे चक्र में धारा कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए अगले आधे मतलब ये आधा चक्र तो हो गया, अब आधा चक्र और करना पड़ेगा। अगले आधे ऋणात्मक चक्र के अंदर जो बात करते हैं, तो उस स्थिति में कम्यूटेटर C1 जो है, ध्यान से देखिए, तो अगले आधे ऋणात्मक चक्र के अंदर बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या करेंगे, देखिए अगले आधे ऋणात्मक चक्र की मैं बात कर रहा था। देखिए अब अगले आधे ऋणात्मक चक्र की जब मैं बात करूं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही कुंडली के अंदर मतलब कुंडली अगले आधे ऋणात्मक चक्र करती है तो वो माइनस वाला होता है। तो उसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सर्पिवल है उसका जो चार्ज है वो चेंज हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जो अगले आधे ऋणात्मक चक्र में जो C2 चल रहा है वो धनात्मक हो जाता है और C1 होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, और ब्रश पर आवेश प्लस B1 प्लस है और B2 पे माइनस है। और मुझे पता है कि जो धारा, देखो ये पता कैसे होता है ये कंडीशन, क्योंकि धारा की डायरेक्शन बदल जाती है। जैसे अगले आधे चक्र में जाएगा तो जो विद्युत धारा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और जब विद्युत धारा की दिशा बदलेगी तो जो कंप्यूटर का आवेश है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब देखो ये आवेश चेंज हो गया, तो अब हम क्या, हम तो प्लस वाली धारा चाहते हैं। तो अब अगले आधे ऋणात्मक चक्र में जैसे ही विद्युत धारा की दिशा बदलती है तो हम क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में कम्यूटेटर C2 धनात्मक और C1 ऋणात्मक हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, इससे तो अब क्या होगा, अब उस स्थिति में क्या होता है कि जो कम्यूटेटर C1 है, C2 है, वो C1 के स्थान पे और C2 C1 के स्थान पे चला जाता है, मतलब आपस में इंटरचेंज ऐसे चेंज हो जाता है। ये ऐसे है, देखो मैं आपको बताऊं, तो ये कैसे है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे घूम के इधर आ जाता है कम्यूटेटर, मतलब कि इधर आ जाएगा। ये क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि मुझे धारा चाहिए प्लस से माइनस की हो। ये अगले आधे ऋणात्मक चक्र के अंदर C1 हो गया नेगेटिव और C2 हो गया पॉजिटिव। अब देखो मैं चाहता हूँ प्लस से माइनस की ओर धारा, और इसमें चल रहा है माइनस प्लस की ओर धारा। तो हम क्या करेंगे, ये कम्यूटेटर C2 है वो C1 के स्थान पे, C1 C2 के स्थान पे आ जाएगा। तो उस कंडीशन में C2 आ गया इधर, C1 आ गया इधर, आपस में चेंज हो गए। तो उस कंडीशन में धनात्मक धनात्मक है तो वापस धारा A B C D से तो ब्रश B1 से B2 की ओर बह जाएगी, और हमें यहाँ पर लगातार सेम धारा मतलब धनात्मक जो धारा है वो हमें लगातार प्राप्त होती रहेगी दिष्ट धारा जनित्र से, और इसके अंदर हमें लगातार लोड प्रतिरोध पे एक समान रूप से धारा प्राप्त रहेगी, जिसको हम बोलते हैं दिष्ट धारा। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, एंड यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गाइस मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।